नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम। बात करने जा रही हैं रशिया और यूक्रेन को लेकर, जिस तरीके से नाटो देशों की एंट्री हो रही है और खबरें मिल रही हैं कि बैक सपोर्ट नाटो कर रहा है यूक्रेन को, वरना यूक्रेन जैसा देश रशिया के 40 अत्याधुनिक विमानों को ड्रोन से उड़ा दे, यह मुमकिन ही नहीं माना जा रहा था, लेकिन यूक्रेन ऐसा कर सका। अच्छा, इसके अलावा जिस तरीके से केरच पुल को उड़ाया गया है, उसमें अंडर वाटर 1100 किलो का टीएनटी विस्फोट किया गया, पूरे स्तंभ उड़ा दिए, पुल उड़ा दिया, रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो यूक्रेन जैसे रशिया को झटके दे रहा है, निश्चित तौर पर उसके पास बैक सपोर्ट है नाटो देशों का। लेकिन इन सब के बीच बाल्टिक देशों की चर्चा क्यों रही है? क्यों कहा जा रहा है कि जब रशिया बदले की कार्रवाई करेगा तो सिर्फ यूक्रेन उसकी जद में नहीं आएगा, बल्कि ये बाल्टिक देश भी आएंगे? कौन कौन से हैं ये बाल्टिक देश और किस तरीके से रशिया जब बदला लेगा तो इनको भी अपनी जद में लेगा? मेरी सहयोगी शबनम आपको समझाएंगी। बिल्कुल। तो नम्रता, बड़ी खबर दर्शकों को ये बता दें कि अब रूस जो है यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी जो देश बन रहे हैं यानी नाटो के देश, उस पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। उसकी कमर तोड़ने के लिए रूस की तरफ से परमाणु हमले की रणनीति तैयार की जा रही है और सबसे पहले रडार पर आएंगे बाल्टिक देश, जिसमें 3 देश शामिल हैं जो नाटो को समर्थन करते हैं, यानी कुल मिलाकर नाटो को सपोर्ट करते हैं। नाटो के सदस्य ही वो कहलाए जाते हैं। और ये 3 देश कौन से हैं? इनमें बाल्टिक देशों में हैं एल्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये 3 देश हैं जो रूस के जो इलाके हैं उनके बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करते हैं और ये देश जो है अपनी सैन्य ताकत को मजबूर करने में लगातार लगे हुए हैं। खबर ये है कि ये बाल्टिक डिफेंस लाइन बना रहे हैं, जिसमें बंकर, टैंक, रोधी खाइयां और ड्रैगन टीथ शामिल हैं। यानी कि इनके जरिए ये देश जो है अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत छोटे देश हैं और लेकिन जिस तरीके से नाटो का ये समर्थन करते हैं, तो ऐसे में अब रूस क्या तैयारी कर रहा है? पहले इन 3 देशों को तोड़ा जाएगा, इन पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी और उसके जरिए जो रूस है वो पहुंचेगा यहां पर, जो बाल्टिक सागर में रणनीति अहम बनाएगा। बाल्टिक के करीब कैलिनिनग्राद रूस का बेस है, उसको सेव करने के लिए रूस जो है सबसे पहले इन देशों को टारगेट करेगा, क्योंकि ये देश अगर वहां से हमला कर देते हैं तो सबसे अहम बेस जो रूस का है वो आगे हमला करने के लिए ये 3 देश उसे कैप्चर करेंगे। और रूस नहीं चाहेगा कि उसकी सैन्य ताकत के साथ कोई भी समझौता हो जाए, तो उसके लिए रूस कैलिनिनग्राद को जो है पहले सेव करने की कोशिश करेगा। रूस की बेलारूस में तैयारी चल रही है, बाकायदा युद्ध अभ्यास किए जा रहे हैं और कॉरिडोर वहां पर एक बना हुआ है जिसको रूस जो है अपने हाथों में लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। रूस का मकसद यही है कि पहले वो अपने बेस को बचाए और उसके बाद वो इस कॉरिडोर पर अपनी तैयारी पूरी करे, इसे अपने कब्जे में ले ले और इसके जरिए वो आगे जो नाटो के देश हैं उन पर निशाना बना सकेंगे। और नाटो को ये जो बाल्टिक देश हैं उन्हें नाटो से काटने की रूस तैयारी कर रहे हैं। अगर इनकी गर्दन मरोड़ ली गई तो मानो पूरे जो नाटो के देश हैं 32 देश, उनकी गर्दन मरोड़ ली जाएगी। इन पर कब्जा रूस के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं कि रूस अगर नाटो पर कब्जा कर देता है, दोनों देशों के बीच जो नाटो और रूस के बीच अगर युद्ध छिड़ जाता है तो कौन ताकतवर होगा? क्या रूस जो है नाटो पर कब्जा आसानी से कर पाएगा या उसको गिरा पाएगा? कितना शक्तिशाली है रूस? परमाणु हथियार कितने हैं पहले ये जान लीजिए। रूस के पास लगभग 5580 परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ये हथियार अमेरिका के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से 4 गुना शक्तिशाली हैं। आप सोच सकते हैं रूस की पावर कितनी है। सक्रिय सैनिक कितने हैं? सितंबर 2024 में पुतिन ने रूसी सेना को 1.5 मिलियन सक्रिय सैनिकों तक बढ़ाने का आदेश दिया था, जो इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बनाता है चीन के बाद। तो आप सोच सकते हैं कितना ताकतवर यहां रूस है, उसकी सैन्य ताकत कितनी है। टैंक और तोपखाने कितने हैं? रूस के पास 12,500 टैंक, 30,000 बस्तर बंद वाहन और 6,500 तोपखाने हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध में कई पुराने हथियार नष्ट हुए हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जो रूस की यूक्रेन की तरफ से वार किया गया रूस पर,
और इसके साथ ही आगे चीजें बताएंगे। परमाणु रणनीति, रूस ने बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात किए हैं। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। जैसा कि हमने बताया, बेलारूस के जरिए ही रूस बाकी देशों पर प्रहार करने के लिए तैयारी में जुट गया है। सैन्य बजट कितना है? रूस अपनी जीडीपी का 6.2% सैन्य खर्च पर खर्च करता है, जो नाटो के कई देशों से ज्यादा है। यानी अपनी सैन्य बजट जो है वो मजबूती के साथ पुतिन यहां खर्च करते हैं ताकि उनकी पावर लगातार बढ़ती जाए। इसी के साथ नाटो और यूरोप की सैन्य ताकत कितनी है यह भी जान लीजिए। नाटो उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन में 31 देश हैं, हालांकि अब 32 देश हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। तो नाटो में ये देश शामिल हैं। सैन्य खर्च कितना है? नाटो देश 2024 में $1.3 ट्रिलियन से ज्यादा रक्षा पर खर्च करते हैं, जो रूस के सैन्य बजट से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा सक्रिय सैनिक, नाटो की कुल संख्या, सैन्य संख्या 3.5 मिलियन से ज्यादा है, जिसमें अमेरिका, तुर्की और पोलैंड भी शामिल हैं। उनकी सैन्य शक्तियां भी इसमें शामिल हैं। आधुनिक हथियार, नाटो के पास 5000 आधुनिक तोपखाने और 1668 5वीं पीढ़ी के बख्तरबंद वाहन है, जबकि रूस के पास ऐसे वाहन नहीं हैं। अब यहां टक्कर अगर होती है तो तबाही भारी मचेगी। परमाणु हथियार, नाटो देशों के पास मुख्य रूप से अमेरिका और फ्रांस के पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, दोनों नाटो के बीच और रूस के बीच, तो क्या होगा? रूस की सैन्य ताकत प्रभावशाली है, लेकिन अकेले पूरे यूरोप या नाटो से लड़ना उसके लिए असंभव है। यानी कि रूस जो है डायरेक्ट नाटो के देशों से जाकर नहीं भिड़ेगा, क्योंकि यहां रूल यही है, एक देश से हमला, एक देश पर हमला यानी पूरे नाटो पर हमला। संख्या में अंतर करें तो नाटो की सेना 3.5 मिलियन, रूस 1.5 मिलियन से 2 गुनी से ज्यादा है, तो नाटो से मुकाबले में कम है। आधुनिक तकनीक, नाटो के पास 5वीं पीढ़ी के हथियार और उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं, जबकि रूस के कई हथियार पुराने हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे रूस जो है यहां कमजोर होता दिख रहा है। गठबंधन की ताकत, नाटो का अनुच्छेद 5 सुनिश्चित करता है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। रूस के लिए 32 देशों से एक साथ लड़ना मुश्किल है, यानी कि एक साथ अगर रूस नाटो से पंगा लेता है तो मुकाबला नहीं कर पाएगा नम्रता। उसके लिए वो बाल्टिक देशों को निशाना बना रहा है, पहले बाल्टिक देशों पर कब्जा करेगा, जो कॉरिडोर है, जो मेन कॉरिडोर है उसको अपने कब्जे में लेगा, और बेलारूस के जरिए परमाणु हथियारों का कार्यक्रम चल रहा है। और कहा जा रहा है कि अब जो पुतिन है वो परमाणु हथियारों से तबाही मचाएंगे, और हो सकता है अगर उन्होंने ये कदम उठा लिया तो वाकई भारी तबाही मच जाएगी। और ये तो फिर वही वाली बात हो गई, जिस तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। और ये कहा भी जाता है कि मतलब हम सोचते हैं कि ट्रम्प सन की हैं, ट्रम्प कोई भी फैसला ले लेते हैं, पुतिन भी कम सन की नहीं है। और वो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि जो ड्रोन अटैक हुआ है वो देश, और जिसने ड्रोन प्रोवाइड कराए हैं वो देश, सबके साथ हिसाब होगा। और अब इसमें एंट्री हो गई है इन 3 देशों की, जिनका जिक्र अभी तक आप कर रही थी, बाल्टिक देशों का। निश्चित तौर पर अगर नाटो देश एक साथ आते हैं वर्सेस रूस, तो नाटो देश ही शक्तिशाली होंगे, प्रभावशाली होंगे। लेकिन हमें समझना होगा कि यूक्रेन जैसे देश को भी स्टार्टिंग में हमने यही सोचा था कि ये कितने दिन स्टैंड कर पाएगा। ऐसे में अगर रशिया जैसा देश सामने होगा तो अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी से कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ी आहट हो सकती है, और शायद इसीलिए यूक्रेन की तरफ से बार बार जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो पुल गिराए जा रहे हैं, वो जो रास्ते तोड़े जा रहे हैं, जो सारे संपर्क खत्म किए जा रहे हैं, वो कुछ सोचकर ही किए जा रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि इस वीडियो को समझने के लिए दर्शकों को इतना काफी रहेगा समझाने के लिए। बाकी थैंक यू शबनम मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं? ये जो चल रहा है इस वक्त देश दुनिया में, कहीं ना कहीं देशों में आपस में भिड़ंत हो रही है, किसी ना किसी मुद्दे पर वाद विवाद है, इसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? और रशिया का अगला कदम आपके हिसाब से क्या हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।